उसका नाम है LUDIC। LUDIC क्या चीज़ है? LUDIC का वर्क क्या होता है और LUDIC की परफॉर्मेंस क्या है, इसको क्या चाहिए और ये क्या करेगा। तो सबसे पहले मैंने ये LUDIC आप लोगों के सामने ड्रा किया हुआ है। अब इस LUDIC का नोज कट है, ठीक है। नोज कट के मुताबिक जो है ना इसकी कुछ लेग्स होती हैं, ठीक है। इसकी कुछ लेग है, उस लेग में नब दें। सबसे पहले देखना है LUDIC का काम क्या है। LUDIC एज अ डिस्प्ले ग्राफिक, एज अ डिस्प्ले डिस्प्ले के लिए या ग्राफिक के लिए या डिस्प्ले के लिए ये IC यूज किया जाता है। एंड्रॉयड के अंदर, टेक्नो और इन्फिनिक्स के फ़ोनों के अंदर हमारा ये वाला IC LUDIC, LUHIC, LUB और उसके बाद एक LUM, ये 3 किस्म के IC देखे गए हैं। और इन तीनों किस्मों के IC का काम क्या है? इन तीनों किस्मों के IC का एक ही काम होता है और ये वर्क क्या करते हैं? ये वर्क करते हैं कि ये डिस्प्ले को परफॉर्म करते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है? LUDIC से हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? किसी फ़ोन का जो है ना, जैसे कि आप लोगों के सामने कल हमने हार्ड 12 फ़ोन क्लियर किया। अब हार्ड 12 फ़ोन में जो था इन्फिनिक्स का, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम था? वाटर डैमेज था। वाटर डैमेज फ़ोन का सबसे पहले हमने देखा डेट ऑन किया। अब ऑन करने के बाद उसका वर्क किधर किया हमने? उसका डिस्प्ले या ग्राफिक नहीं आ रहा था। उसके हमने किस सेक्शन पे काम किया? LUB में। अब LUDIC से हमें क्या रिक्वायर्ड है? हमें LUDIC का जो सबसे पहले पॉइंट चेक करना है वो कौन सा है? हमें LUB से रिक्वायर्ड है VSP। क्या रिक्वायर्ड है? VSP। अब VSP कितने वोल्ट का आएगा? +5 वोल्ट, +5 to 6 वोल्ट, +5 to 6 वोल्ट, +5 to 6 वोल्ट चाहिए हमें VSP पे, ठीक है। और VSN पे कितने चाहिए? -5 to 6। अब वो प्लस के वोल्टेज चाहिए, माइनस के वोल्टेज है, -5 to 6 वोल्ट ये हमें चाहिए। किसके ऊपर? VSN। अच्छा, हमने LUDIC से हमें जो रिक्वायर्ड है, LUDIC ने हमें जो अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, आप बाद में फ्री हो गए ना कर दीजिएगा, ठीक है। ओके। LUDIC से हमें जो रिक्वायर्ड था वो VSP और VSN। हमें VSP और VSN रिक्वायर्ड था। हमने LUDIC को सबसे पहले जब चेक किया, किसी फोन का डिस्प्ले नहीं आया टेक्नो इन्फिनिक्स में, तो हमने क्या किया? VSP पे सबसे पहले हमने VSN में कितने वोल्ट चेक किए? -5 से 6 वोल्ट, ठीक है। अगर ये दोनों वोल्टेज इसने हमें बना दिए तो फिर ये कहता कि ये वोल्टेज मैं बनाऊंगा। IC की रिक्वायरमेंट क्या है? VSP और VSN के लिए वो कहता मैं VSP और VSN बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए हमें सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक रिक्वायर्ड है। LUDIC को क्या रिक्वायर्ड है? सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। नंबर 1 पे हमने VSP चेक करना है और नंबर 2 पे VSN। अगर VSP और VSN वोल्टेज नहीं आ रहे तो हमें दूसरी लाइनें नंबर 3 और नंबर 4 पे काम करना पड़ेगा। 3 नंबर लाइन पे क्या है? SCL सीरियल डाटा और SDA सीरियल डाटा और SCL सीरियल क्लॉक। अब इस पे कितने वोल्टेज रिक्वायर्ड हैं जी? ये आपको मैं SCL SDA इसने बोला कि ये मुझे रिक्वायर्ड है। हमने ये दोनों लाइनें भी इसको दे दी। जब हमने ये दोनों लाइनें इसको दे दी, अब ये लाइनें क्या करंट कंज्यूम शो करेंगी? 1.8 और 1.8। उसके बाद अब इसने बोला कि मैं VSP और VSN बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा? मुझे सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक चाहिए। हमने इसको सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक प्रोवाइड कर दिया। हमने सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक प्रोवाइड कर दिया। अब वो कहता ठीक है मैं इसको बना देता हूँ VSP और VSN। अच्छा, VSP और VSN वोल्टेज बन गए, प्लस के 5 और माइनस के 5 या 6 वोल्ट बन गए। अब ये वोल्ट बन गए, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक मिला तो उसने वोल्ट बना दिए। अब वो वोल्टेज जो है ना हमें शो कैसे होंगे? उसके लिए हमें 2 लाइनें चाहिए, ENP और ENN, अनएबल सिग्नल पॉजिटिव और अनएबल सिग्नल नेगेटिव। अब ये जब हम इसको देंगे तो जाके ये सिग्नल पे कितना ENN
इस पे हमें कितने वोल्टेज मिल जाएंगे 1.8 और 1.8। अच्छा, एक अच्छे से अच्छा कारीगर जो होता है, बहुत अच्छा कारीगर होता है जो मतलब डायग्राम पढ़ लेता है, स्कीमेटिक कर लेता है। अगर उसने एलयूवी पे काम करना और सबसे पहले वो क्या चेक करेगा VSP और क्या चेक करेगा और इसमें कितने कितने वोल्टेज चेक करेगा। अच्छा, अगर किसी को ये वोल्टेज जो मिल रहे हैं तो ये हो जाएंगे ओके। अगर ये वोल्टेज नहीं मिले उसके बाद वो किस पे काम करेगा सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक पे। किस पे काम करेगा सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक। अब सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक पे हमने चेक किया तो 1.8 और 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं, तो फिर क्या होगी ये दोनों लाइनें ओके। और तीसरे नंबर पे जो ENB और ENN है ये भी वो चेक करेगा, वो कारीगर ये भी चेक करेगा। ये चेक किधर होंगे, ये 1.8 की लाइन और 1.8 की लाइन अगर आ रही है तो हमारा डिस्प्ले सेक्शन क्या होगा ओके होगा। अब LUB का आपको अंदाजा हो गया कि LUB की रिक्वायरमेंट क्या है, LUB से हमें क्या चाहिए। LUB को फीडबैक देने के लिए आनेबल सिग्नल भी चाहिए, इसलिए ये 6 लाइनों पे हम काम करेंगे। इसकी 6 लाइनें वर्क करती हैं और वो 6 लाइनें जो वर्क करती हैं इनमें एक लाइन अभी मिस है। वो कौन सी है, वो VPH की है। वो कौन सी है Vin, मतलब के Vin चाहिए इसको, क्या चाहिए Vin। VPH की सप्लाई भी हमने इधर इसको दे दी VPH। इस IC को हमने VPH दे दिया, वो VPH एक कॉइल के थ्रू इसके अंदर दाखिल होगा और इसमें जाके IC को ऑन किया और ऑन करने के बाद इसकी 6 लाइनें, जब 6 लाइनें ओके होंगी तो हमारा डिस्प्ले सेक्शन ओके हो जाएगा। डिस्प्ले सेक्शन क्या होगा ओके हो जाएगा। हमें फिर इस पे काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि LUB की IC की जो परफॉर्मेंस है, LUB की रिक्वायरमेंट इसी तरह हर एक IC को पहले आपने समझना है कि पावर IC है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, चार्जिंग IC है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब उसकी रिक्वायरमेंट, जैसे कि एक बंदे को प्यास लगती है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, प्यास में पानी। एक बंदे को भूख लगी हुई है तो भूखे की रिक्वायरमेंट क्या होगी, अंधे की रिक्वायरमेंट क्या होगी, आंखें। एज इट इज LUB की रिक्वायरमेंट क्या है जी, उसे सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक चाहिए VSP और VSN बनाने के लिए। हमारी रिक्वायरमेंट LUB से थी VSP और VSN, क्या हमें VSP और VSN दो। उसने बोला ठीक है देंगे, कैसे देंगे, मुझे सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइनें दे दो। हमने उसे सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइनें दी। अब उसने वोल्टेज बना दिए, अब वोल्टेज किधर देगा, वो कहता वोल्टेज जो बन गया अब हमें चाहिए ENP और ENN, जो अनेबल सिग्नल आएगा तो ही हमें मालूम होगा ना। अब VPH इधर आ गया, समझ आ गई, VPH इसके अंदर दाल हुआ, दाल होने के बाद VSP और VSN उसने बना दिया सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक की मदद से। अब उसका आउटपुट हमने किधर लेना है ENP और ENP और ENN पे, फिर हम उसका आउटपुट लेंगे। जब आउटपुट इधर आ जाएगा तो हमारा डिस्प्ले सेक्शन क्या होगा ओके हो जाएगा।